धर्म के नाम पर आप 24 घंटे की ज़िंदगी में भी कुछ न कुछ सोचते रहते हैं, कुछ न कुछ विचारते रहते हैं, कुछ न कुछ दूसरों को समझाते रहते हैं। जैसे किसी ने आपसे कहा कि मैं तो सिर्फ एक ही सत्य जानता हूँ कि जो वर्तमान में जीने की कला सीख लेता है वो सब कुछ पा लेता है। इसलिए वर्तमान में जीना ही सबसे बड़ा धर्म। वर्तमान में जीना जो सीख लेता है उसको सब कुछ मिल जाता है। तो वर्तमान में जीना अध्यात्म का सार है। और मैं समझ सकता हूँ कि इतने सारे लोगों ने इस सत्य को सुना है, जाना है, समझने की चेष्टा की है, तो प्रयास भी करते होंगे, लेकिन आज तक कोई भी वर्तमान में जीने में समर्थ नहीं हो पाया है। कुछ थोड़े से लोगों को छोड़ दें, कोई महावीर, बुद्ध, कृष्ण, क्राइस्ट, मोहम्मद, या ऐसे कुछ बहुत सारे लोग जिनका नाम कोई नहीं जानता, ऐसे भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं। आप में भी हो सकता है कोई एक आध हो, लेकिन 99.9% लोग जानते हैं वर्तमान में जीना ही धर्म है, वर्तमान में जीना ही महाऔषधि है, वर्तमान में जीना ही सब कुछ है, धर्म का प्राण है, लेकिन जीना संभव नहीं हो पाता। कैसे जीना संभव हो सकता है? क्या है इसका उपाय? इसको सोचने की कोई कोशिश नहीं करता। वास्तव में ये तभी संभव है वर्तमान में जीना जब आप 24 घंटे में कम से कम आधे घंटे के लिए ध्यान की अवस्था में होने का अभ्यास करें, और धीरे धीरे ध्यान में होने का स्वाद एक बार आपको लग जाए तो देखते देखते वर्तमान में जीने की कला आपके प्राणों में उतर सकती है। और आपने सुना होगा, बहुत लोग कहते हैं संतोष धनम सर्वधन प्रधानम। भैया मैं तो संतोष धरता हूँ, संतोष धारण करता हूँ, और जिसको संतोष आ गया उसको सब कुछ मिल गया। संतोष सबसे बड़ा धन है, सबसे बड़ा अध्यात्म है, सबसे बड़ा धर्म है। कौन नहीं जानता? आप सब जानते हैं इस बात को। लेकिन संतोष आता किसे? संतोष का अर्थ है कामनाओं से मुक्त हो जाए चेतना। यानी जब हमारे भीतर की कामनाएं शून्य हो जाएं, तब हमारे भीतर परमात्मा प्रकट हो सकता है। ये सब जानते हैं, लेकिन चेतना कामनाओं से शून्य कैसे हो सकती है? संतोष कैसे आ सकता है? इस संबंध में कोई सोचने का प्रयास नहीं करता। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, भगवान बुद्ध जब जिंदगी भर अपनी प्यास की तृप्ति करने के लिए 6 वर्ष जंगलों में रहे, तो जो उनको परम ज्ञान हुआ, उन्होंने कहा कि कामना मुक्त चेतना का नाम ही निर्वाण है। यानी जब चेतना कामनाओं से मुक्त हो जाए, आकांक्षाओं से मुक्त हो जाए, तो समझ लेना कि निर्वाण उपलब्ध हो गया है। तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कामनाओं से मुक्त हो जाना है। नो मंदिर, नो मस्जिद, नो गुरुद्वारा, गीता, कुरान, बाइबल, किसी की ज़रूरत नहीं, सिर्फ कामनाओं से मुक्त हो जाना। लेकिन कामनाओं से मुक्त होना कैसे संभव है? लोग पूछते रहे भगवान बुद्ध से कि आकांक्षाओं से मुक्त हो जाए। तब भगवान बुद्ध ने एक ही उपाय बताया था। उन्होंने कहा, तुम अपनी आती हुई श्वास, जाती हुई श्वास को देखते रहो, और देखते देखते एक दिन तुम्हारे भीतर रासायनिक परिवर्तन होगा। उन्होंने कुछ नहीं कहा कि ये करो, वो करो, ये होगा, वो होगा। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि 1 घंटे चुपचाप शांतिपूर्वक बैठो और अपनी आती हुई श्वास, जाती हुई श्वास को देखते रहो। ऐसे देखते देखते उन्होंने कहा कि कोई 4 महीने लगातार इस साधना का अभ्यास करने से, जिसे उन्होंने आनापानसति योग कहा, उन्होंने कहा इससे आपके भीतर एक क्षमता आएगी चीज़ों को सही ढंग से देखने की, और फिर आपके भीतर वो सामर्थ्य पैदा होगा जान लेने का कि क्या सार्थक है, क्या निरर्थक है। तुम जिंदगी भर दौड़ते रहते हो, ये भी पालूं, वो भी पालूं, और इसी दौड़ में और तेज और तेज और तेज दौड़ने के चक्कर में सब कुछ भूल जाते हो, और दौड़ में इतना तेजी से लगे रहते हो कि एक दिन लास्ट मोमेंट ऑफ लाइफ आ जाता है, और पूरी जिंदगी उस बेहोश दौड़ में ही बीत जाती है। आप
को बुलाने के पीछे सिर्फ यही मकसद है कि आप समझ सको कि ये अंधी दौड़, ये बेहोशी की दौड़ कैसे बंद हो जाए। सिर्फ उपदेश देने से नहीं बंद हो सकती। एक ही उपाय है, तुम 24 घंटे तो दौड़ते ही रहते हो, आधे घंटे के लिए ठहर जाने की कला सीखो। सिर्फ आधे घंटे दौड़ना छोड़ दो, आधे घंटे विश्राम पूर्ण हो जाओ, आधे घंटे ध्यान की अवस्था में आ जाओ। ध्यान की अवस्था में आने से ही तुम्हें वो कुंजी मिलेगी जिससे तुम्हारी दौड़ स्वतः बंद होने लगेगी। उपदेशों से दौड़ नहीं बंद हो सकती। उस आधे घंटे या 1 घंटे ठहर जाने की कला का अभ्यास करने से, ध्यान का अभ्यास करने से वो कुंजी तुम्हें मिल जाएगी। उसी कुंजी से तुम्हें संतोष धन भी उपलब्ध हो सकता है। उसी कुंजी से तुम्हारी चेतना भी कामनाओं से मुक्त हो सकती है।